हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बी आर सैनी। दोस्तों, अपने जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहें तो उपसहसंयोजी यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या इसको हम बोले तो उपसहसंयोजी यौगिक, जो अपने जो यानी सीनियर क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें इसका जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो अंक भार होता है वो 3 नंबर का है। 3 नंबर को इसमें 1+2 के सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। 1 नंबर की परिभाषा होती है और 2 नंबर का एक छोटा सवाल होता है। दोस्तों, हमने अभी तक इसी चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में जान लिया। नोमेनक्लेचर में हमने अभी तक खूब सारे एग्जाम्पल जान लिए, खूब सारे हमने उनके एग्जाम्पलों के हल जान लिए। आज की इस क्लास का पहला टॉपिक, या मैं कहूं कि आज की इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है समावेता, जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिकों में समावेता। क्या टॉपिक है बेटा? उपसहसंयोजी यौगिकों में समावेता, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। इस क्लास में आज हम समावेता की बात करेंगे, कितने प्रकार की होती है, यानी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा एक एक समावेता को उदाहरण द्वारा समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब प्रत्येक समावेता को समझाते हुए चलेंगे, उसके बाद में उसे संभावित जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाएगा, उसको हल कर लिया जाएगा। इससे पहले मैंने कल की क्लास में कहा था आपको जो बुक के जो भी एग्जाम्पल है उन सभी के नाम लिखने हैं, चाहे वो आपको कैसा भी एग्जाम्पल रहे, जटिल रहे या इजी रहे, सभी का आपको नाम लिखने। उम्मीद कर रहा हूं आपने नाम लिखे होंगे। अब देखो, आज हम चालू करें। देखो, टॉपिक का नाम है उपसहसंयोजी यौगिकों में समावेता। मेरे कहने का अभिप्राय है सबसे पहले आप समावेता की परिभाषा जरूर जान लें। किसकी परिभाषा? समावेता की परिभाषा आप जरूर जान लें कि समावेता किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे वे यौगिक जिनका
का अभिप्राय होता है। अगर उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वो क्या है, अलग अलग दिशाओं में अपनी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, समानता की परिभाषा होगी। समानता की क्या परिभाषा है, आप कहोगे वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना व त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, समावी यौगिक कहलाते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, समावेता कहते हैं। अब देखो बात करेंगे वो ये है समावेता का वर्गीकरण। हम लिखेंगे समावेता दो प्रकार की होती है। बेटा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। मैं इसकी समानता का पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं कि दो प्रकार कौन कौन से हैं, फिर उनके दो प्रकार हैं, उनके वो भाग कौन कौन से हैं। तो देखो यहां हम लिख रहे हैं समावेता, यहां हमने क्या लिख दिया, समावेता लिख दिया। समावेता के अभी हमने कहा दो प्रकार होते हैं, हमने लिखा दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। देखो नाम लिखा हुआ है संरचना व त्रिविम, तो हम यहां लिखेंगे संरचनात्मक समावेता, संरचनात्मक समावेता। और एक दूसरा प्रकार हम लिखेंगे, देखो त्रिविम लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड लिखेंगे त्रिविम समावेता। ठीक है बेटा, अपने पास दो प्रकार हो गए, पहला था संरचनात्मक समावेता और दूसरी हमने लिख दी त्रिविम समावेता। अब संरचनात्मक समावेता है, इसके भी कुछ भाग हैं, इन भागों में लिख रहा हूं यहां। जैसे पहला लिखूं मैं आयनन समावेता। पहला समावेता कौन सी बेटा, आयनन समावेता। दूसरी इसके बाद हम लिखेंगे बंधन समावेता। कौन सी समावेता है, बंधन समावेता है। तीसरी हम लिखें तो उसका नाम है हाइड्रेट, या इसी का नाम है जलीय, या इसी का नाम है विलायकन समावेता। देखो मैंने इसके तीन नाम लिखे बेटा, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला है उपसंयोजी समावेता। उपसंयोजी समावेता, इस प्रकार से हमने इसके चार भाग ले लिए, आयनन समावेता, बंधन समावेता, हाइड्रेट या जलीय या विलायकन समावेता और उपसंयोजी समावेता। अब हम बात करेंगे, हमारे पास है त्रिविम समावेता। कौन सी है, त्रिविम समावेता कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करें तो ये भी क्या होती है, दो प्रकार है। इसकी एक तो प्रकार है वो है ज्यामितीय समावेता। एक प्रकार होता है कौन सा है, ज्यामितीय समावेता। और दूसरा प्रकार हम लिखेंगे वो है प्रकाशिक समावेता। अपने पास कितने हो गए, इसके भी दो भाग हो गए। कौन कौन से हो गए, ज्यामितीय समावेता और दूसरा कौन सा हो गया, प्रकाशिक समावेता। पहला तो कौन सा हुआ, ज्यामितीय समावेता, और दूसरा कौन सा हुआ, प्रकाशिक समावेता। अब देखो ज्यामितीय समावेता के भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है समकक्ष और एक होता है विपक्ष। एक तो कौन सा होता है, समकक्ष होता है, और एक कौन सा होता है, विपक्ष। समकक्ष को हम मुख्य रूप से शीर्ष द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको हम ट्रांस द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अपने पास देखो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना टॉपिक था उपसंयोजी यौगिकों में समावेता। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले समावेता की डेफिनेशन जानी, जिसकी परिभाषा क्या है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना
विपक्ष। देखो नाम से पता चल रहा है समपक्ष, जिसमें समान समूह एक ही दिशा में होते हैं, समपक्ष कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें समान समूह एक ही दिशा में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समपक्ष कहा जाता है। दूसरा अपने पास है विपक्ष, नाम से पता चल रहा है विपरीत, यानी ऐसे यौगिक जिनमें समान समूह है अलग अलग दिशा में या विपरीत दिशा में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विपक्ष समावी कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपने पास बात होगी इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में वर्णन करेंगे। पहले संरचनात्मक समानता की परिभाषा जानेंगे, फिर इसमें से आयनिक समानता को उदाहरण द्वारा समझाएंगे, फिर बंधन समानता समझाएंगे, फिर हाइड्रेट या जलीय विलयन को, जलीय या विलायक समानता को, और उसके बाद उपसर्जक समानता को समझाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ले लिया होगा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला भाग है जिसका नाम है संरचनात्मक समावेश। हम लिखेंगे संरचनात्मक समावेश। ये अपना पहला बिंदु है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे कि संरचनात्मक समानता किसे कहते हैं। फिर इसका प्रकार आपको पता है 4 प्रकार होते हैं, उनकी बात हम कर लेंगे। लेकिन पहले देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संरचनात्मक, मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, अणुसूत्र तो क्या होगा, अणुसूत्र तो क्या होगा, समान। आपको बेटा याद रखना है अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान। लेकिन यौगिकों की क्या अलग अलग रहेगी, यौगिकों की संरचना क्या रहेगी, संरचना कैसी रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है, तो देखो अपने पास हम बात क्या करेंगे, संरचनात्मक समानता का अभिप्राय है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या होती है, उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावी कहेंगे तथा इस घटना को हम कहेंगे संरचनात्मक समावेता। इस घटना को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावेता, और फिर क्या कहेंगे, ये अपने पास रह जाएंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखो ये तो अपने पास जिसके लिए बेटा जिनके लिए चीज समझ में आ गई वो आराम से इसकी परिभाषा लिख सकता है। क्या आप लिखोगे, वे यौगिक क्या लिखोगे, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। संरचनात्मक या संरचनात्मक समावी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावी कहलाते हैं तथा इस घटना को संरचनात्मक समावेता कहते हैं। देखो हमने डेफिनेशन जान ली, इसकी परिभाषा बेटा आपकी समझ में आ गई होगी, एकदम से सरल परिभाषा है। वो ये है, क्या वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या है, समान, लेकिन क्या है, संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है, उसे क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समानता कहते हैं। देखो संरचनात्मक समानता को 4 भागों में बांटा था हमने। इसमें पहली समानता हम पढ़ेंगे कौन सी बेटा, आप पढ़ोगे आयनन समावेता। क्या पढ़ोगे, आयनन समावेता। देखो नाम से पता चल रहा है आयनन, मतलब ये हो गया आयन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ऋणात्मक आयन अलग अलग रहेंगे, आयन क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे। मैं ऐसा कहता हूं कि जो समन्वय मंडल है उसके बाहर ऋणात्मक आयन क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न
जलीय विलयन में अलग अलग या भिन्न भिन्न आयनों का परीक्षण देते हैं, आयन समावि कहलाएंगे। आयनन समावि कहलाते हैं। देखो आप ये कहोगे वे यौगिक जो क्या है जलीय विलयन में अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं, लेकिन उनका क्या है अणुसूत्र क्या रहता है, अणुसूत्र समान, परंतु जलीय विलयन में क्या करेंगे अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं, उसे क्या बोलेंगे आयनन समावि कहा जाता है। ठीक है, देखो याद रखना आयनन समावयता में हम क्या करेंगे, इस समावयता में उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक कौन से उपसहसंयोजी यौगिक के आयनिक मंडल में अलग अलग आयन उपस्थित होते हैं। अलग अलग आयन उपस्थित होते हैं या आयनिक मंडल में क्या है आयन अलग अलग है। अणुसूत्र तो क्या रहेगा समान, लेकिन क्या होगा आयनिक मंडल में आयन क्या है अलग अलग। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं, अपने पास है मैं ये लिख देता हूं, ये कोष्टक बना दिया हमने, यहां लिखता हूं CR, फिर यहां लिखता हूं कोष्टक NH3 लिख देता हूं, फिर इसके अलावा तो 5 यहां लिखता हूं CH और यहां लिखता हूं SO4। ये अपने पास एक संकुल कंपाउंड है, ये क्या है कि संकुल कंपाउंड है। ठीक है, इस संकुल कंपाउंड का नाम देखिए, पहले नाम लेते समय आप पहले क्या करोगे ऑक्सीकरण निकाल लो, अक्स हो गया, ये पूरा पूरा क्या होगा 0 0 5 5 0 हो गए, क्लोरीन का -1 और सल्फेट का -2 बराबर क्या हो गया 0। हम क्या लिखेंगे अक्स माइनस के 3 बराबर 0, अक्स बराबर 3। बेटा पहला नाम अपना क्या हो गया ऑक्सीकरण अंग निकाल लिया, हमने नाम लिख लो अंग्रेजी में वाला के अनुसार ये एमीन है, तो हम क्या लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। क्लोरीडो, क्लोरीडो, ठीक है, इसका नाम क्या है क्रोमियम, क्रोमियम। अब हम क्रोमेट लिखते हैं, लेकिन इधर क्या है ऋणात्मक मंडल परसेंटेज, इसका मतलब ये क्या है धनात्मक मंडल है या धनात्मक आयनिक समूह है। फिर कोष्टक में लगाएंगे क्या आएगा 3 के लिए क्या लगा दो 3, फिर इसका नाम लिख दो सल्फेट। बेटा ये इसका क्या हो गया नाम हो गया, आपको नाम लिखना है। अब इसका जलीय विलयन देखो, आपको नहीं पता है, हम एक बार पीछे चलते हैं। संकुल यौगिक पढ़े थे उस समय हमने कहा था संकुल यौगिक है वो जल में आंशिक विलय होते हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं जल में आंशिक विलय होते हैं। कहने का अभिप्राय जब संकुल यौगिकों को जल में डाला जाएगा, किसमें जल में, किनको संकुल यौगिकों को जल में डाला जाएगा तो क्या होगा, एक तो क्या होगा धनायन या ऋणायन प्राप्त होगा और एक साथ में संकुल आयन प्राप्त होगा। एक तो क्या रहेगा या तो धनायन प्राप्त हो जाएगा तो संकुल आयन ऋणात्मक प्राप्त होगा, या ऋणायन प्राप्त हो जाएगा तो संकुल आयन क्या रहेगा धनात्मक आयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम जैसे मान लो आंशिक रूप से इसका जलीयोजन होगा, तो अगर इसको जलीय विलयन में डाला जाए हम लिख देते हैं जलीय विलयन। अब इसको क्या कर दिया हमने, इसका जलीय विलयन लेंगे तो क्या होगा क्रोमियम तो अलग हो जाएगा, NH3 के 5 Cl, यहाँ पर 2 प्लस SO4 2 माइनस। अब देखो ध्यान देना, ये तो क्या हो गया बेटा, इसका तो क्या बोलेंगे संकुल आयन बोलेंगे। ये तो कौन सा हो गया बेटा संकुल आयन, क्या हुआ बेटा संकुल आयन हो गया बेटा, ये तो संकुल। और ये क्या हो गया सल्फेट, यानी ये क्या हो गया ऋणायन हो गया सल्फेट, ये है ऋणायन। क्लियर बात, तो एक तो क्या हो गया संकुल आयन बना और एक क्या बना ऋणायन। अब देखो संकुल आयन में क्लोराइड का परीक्षण नहीं देगा, Cr यहाँ लिखता हूं NH3 5SO
अब एक चीज ध्यान देना, इसमें और इसमें डिफरेंस किस बात का है? इसमें यानी इस संकुल में, संकुल फर्स्ट और संकुल सेकंड, इन दोनों संकुल में डिफरेंस किस बात का है? पहले तो इसका अनुभाग देखो, अनुसूत्र देखो, एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम है, सेम है दोनों, 5 एमीन है, 5 एमीन है, ये भी सेम है, एक सल्फेट है, एक सल्फेट है, ये भी ठीक है, एक क्लोराइड है, एक क्लोराइड है। अनुसूत्र दोनों का क्या है? समान। क्या है? समान। इसका नाम देख लो, पहले नाम देख रहे, इसका क्या है? अक्ष, इसका क्या हो गया? 0, इसका माइनस का 2, इसका 1 बराबर क्या हो गया? 0, तो अक्ष माइनस के 3 बराबर 0, अक्ष बराबर कितने हो गए? 3। बेटा याद रह जाएगा, ऑप्शन निकालना आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे, नाम लिख देते हैं, सिंपल सा है नाम। क्या अंग्रेजी में वाला फर्क में तो आप करेंगे, सबसे पहले लिखोगे पेंटा, फिर लिखोगे एमीन। लो साहब, अपने पास क्या हो गया? पेंटामीन लिखा गया, फिर इसका नाम क्या लिखोगे? सल्फेटो, सल्फेटो लिख दिया, फिर कोष्टक में क्या लिखोगे? क्रोमियम, क्रोमियम लिखने के बाद में कोष्टक में क्या लिखोगे? थर्ड, थर्ड क्यों आया? क्योंकि इसकी ऑप्शन कितनी है? थर्ड है। फिर आप यहाँ लिखोगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो ध्यान देना, नाम में ध्यान देना, यहाँ तो ऋणात्मक आयन क्या है? क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है? सल्फेट है। डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या कहोगे? इसका जलीय विलयन ले लो, आप कहोगे ये लो साहब हमने इसका जलीय विलयन ले लिया, ये है जलीय विलयन। कौन सा बेटा इसका? ये हमने क्या ले लिया? इसका जलीय विलयन लिया, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? हम क्या लेंगे? CrNH3 ये 5 और SO4 प्लस और क्या है साथ में Cl माइनस। ये तो क्या हो गया हमारे पास? हम कहेंगे संकुल आयन है। ये तो कौन सा है? संकुल आयन। और ये कौन सा है? ऋण आयन। अब ध्यान देना, अपने पास यहाँ तो ऋण आयन कौन था? कौन था? सल्फेट। और यहाँ ऋण आयन कौन है? क्लोराइड। यहाँ हमने कहा था क्लोराइड का परीक्षण नहीं देगा, ये क्लोराइड का परीक्षण नहीं देगा क्योंकि ये समन्वय मंडल में प्रेजेंट है, इसका जलयोजन नहीं हुआ है। और यहाँ किसका परीक्षण नहीं देगा? ये सल्फेट का परीक्षण नहीं देगा क्योंकि ये क्या है? संकुल में, समन्वय मंडल में इसका परीक्षण यानी ये इसका जलयोजन नहीं होगा। लेकिन ये किसका परीक्षण देगा? हम क्या लिखेंगे? ये क्या करेगा? इसका परीक्षण दे देगा, क्लोराइड का परीक्षण देता है, देता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस दोनों के बीच में। सबसे पहली बात, क्या इस शर्त की पालना हो रही है? पहली बात अपने पास अनुसूत्र समान, अनुसूत्र दोनों की समान है, पहले हम क्या करेंगे? पालना हो रही है, ठीक है। दूसरा हम क्या है? यौगिक की संरचना भिन्न भिन्न है, यानी संरचना में यौगिक क्या भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसमें आयन क्या रहेंगे? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अलग 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 आयन रहते हैं, आयन, ठीक है। अब देखो जलीय विलयन में यहाँ पर कौन सा आयन है? सल्फेट आयन का क्या है? टेस्ट दे रहा है। यहाँ किसका दे रहा है? क्लोराइड आयन का टेस्ट दे रहा है। तो दोनों क्या है? आयन अलग अलग मिल रहे हैं अपने को। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? आयनन समावि कहेंगे। और इस घटना को क्या बोलते हैं? आयनन समावता कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे बेटा? आयनन समावता बोलेंगे। और ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे? आयनन समावि। कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका आयनन समावि कौन सा है, तो ये है। इसका आयनन समावि कौन सा है, तो ये है। दोनों क्या है? आयनन समावि। कई बार अपने से ये दे देता है, ये क्वेश्चन देगा, कहेगा कौन से आयन का परीक्षण देगा, तो याद रहे ऐसी सिचुएशन में आपको केवल और केवल आयनिक मंडल वाले आयनों की बात करें, बाकी किसी भी आयन की बात नहीं करनी है। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं जिसकी सहायता से आपको ये पता चल जाए कि जलीय विलयन में कौन से आयनों का परीक्षण देगा और कौन से आयनों का परीक्षण नहीं देगा। इस चीज का अपने स्पष्टीकरण हो जाए, ये चीज अपने स्पष्ट पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर की दृष्टि से कई बार इससे सवाल आ जाता है, कंप्यूटर में कई दफा इसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताइए ये किसका परीक्षण देगा, ये किसका नहीं देगा, ये कैसा है, क्या है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में है, मैं क्रोमियम के स्थान पर लिख देता हूं, जैसे ये बड़ा पोस्टर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ लिखा हूं Cu लिख देता हूं, यहाँ इसके स्थान पर लिखेंगे NH3 लिख देता हूं, इसके 2 लगा देता हूं, यहाँ En लगा देता हूं, इसके भी 2 और साथ में लिख देता हूं
चलो Cl2 लिख देता हूं, ठीक है। अब अपने से कई दफा सवाल पूछा था कि ये संकुल कंपाउंड है, जलीय विलयन में आयन देता है, जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, कौन सा आयन का फ्रैक्शन देगा। याद रखिए जलीय विलयन में चाहे कोई भी संकुल कंपाउंड रहे, वो जलीय विलयन में इन्हीं का फ्रैक्शन देगा, इनका फ्रैक्शन समन्वय मंडल वाले आयनों का फ्रैक्शन नहीं देता है। समन्वय मंडल वाले आयनों का फ्रैक्शन क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनका जलीय में ये बड़ा कोष्ठक है, ये ऐसा का ऐसा बना रहता है, इसका आयनीकरण नहीं होता है, केवल या तो ये वहां निकलते या फिर घर वाले वहां निकलते, इनका ही टेस्ट देगा, बाकी किसी का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना। ऐसे कई बार अपने से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, आपको ऐसे सवालों का उत्तर आना चाहिए। तो ये किसका केवल किसका देगा टेस्ट, क्लोराइड का देगा। किसका टेस्ट देगा, क्लोराइड का टेस्ट देगा। दूसरी बात, एक सिद्धांत आता है वर्णन सिद्धांत। एक कौन सा आता है, वर्णन सिद्धांत आता है। वर्णन सिद्धांत के अनुसार ये जो आयनिक मंडल में ये आयनिक है, ऋणायनिक है, ऋणायनिक मंडल में जो भी पर्यायित है उनको प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और माइनस जो भी यानी समन्वय मंडल का मान पर्यायित को हम द्वितीयक संयोजकता बोले जाएंगे, ठीक है ना। यानी जो वर्णन सिद्धांत में बात कह रहा है वो ये कहता है कि जो भी आयनिक मंडल में आयन पर्यायित है, ऋणायनिक आयन पर्यायित है, उनको सदैव क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता बोलेंगे। ये क्या करेंगे कि जो अपना केंद्रीय परमाणु से ऑक्सीकरण की निर्धारण करने का कार्य इन्हीं का है, लेकिन जो अंदर लिगेंड प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे, हम द्वितीयक संयोजकता बोलेंगे। द्वितीयक संयोजकता क्या करता है, उसकी समन्वय संख्या दर्शाता है। ये तो द्वितीयक संयोजकता किसको दर्शाएगा, समन्वय संख्या को दर्शाएगा, और ये क्या करता है, उसके आयनिक समूह को दर्शाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसका कार्य करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा ये क्लोराइड है, Cl2 और प्राथमिक संयोजकता है, बाकी ये दोनों कैसे हैं, द्वितीयक संयोजकता कार्य करेंगे। इस प्रकार से बेटा अपने हमने क्या कर लिया, एक प्रकार की संयोजकता है, उसका नाम है आयन समानता, वो हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ गई, और कंपटीशन का सवाल भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मान लो हम कहें कि अब इसके बारे में आगे बात करें और हम, तो देखो अब हम बात करें, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछ ले, आपके पास सवाल है K को अपना एग्जांपल FeCN6, इसमें से ये कहा जाए Cn है वो किसका कार्य कर रहा है। इसमें से ऑप्शन बना दे, A लगाकर अपने से कह दे Cn प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता है। दूसरा B लगा दे Cn द्वितीयक संयोजकता है। तीसरा C लगाकर लिख दे, अपने पास C लगाकर लिख दे K पोटेशियम क्या करता है, आयनिक समानता दर्शाता है, ये आयनिक संयोजकता दर्शाता है, संयोजकता दर्शाता है। और D लगाकर लिख दे K है, वो क्या करता है, आयनिक बंधन वाला K पोटेशियम है, वो क्या करता है, इनमें की द्वितीयक संयोजकता बनाता है, ऐसा बोलते हैं। या हम कहते हैं K का काम क्या है, यहाँ पर संयोजकता बनाना है। ऐसे सवाल पूछ लिए जाए, या उपरोक्त में से कोई कह दे कोई नहीं, तो कोई भी नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, तो हम क्या कहेंगे, Cn किसका कार्य करेगा, ये Cn क्या है, समन्वय संख्या को दर्शा रहा है ना, किसको दर्शा रहा है, समन्वय संख्या को। समन्वय संख्या आते क्या कहेंगे, ये कैसा है, द्वितीयक संयोजकता का कार्य करेगा, ठीक है। और द्वितीयक संयोजकता का कार्य करके इसका उत्तर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे सवाल कई दफा अपने से पूछ लिए जाते हैं, और कंपटीशन में यही क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, इसी से संबंधित आते हैं। तो याद रहे आपको आयन समानता इंपोर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली समानता की बात करते हैं, नेक्स्ट समानता नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरी समानता अपने पास है बंधन समानता। क्या लिखेंगे बेटा, दूसरी समानता हम पढ़ेंगे बंधन समानता। बंधन समानता क्लियर। दूसरी समानता कौन सी बेटा, आप क्या पढ़ोगे दूसरी समानता रूप में, बंधन समानता पढ़ेंगे। या मैं ऐसा कह दूं कि बंध किस प्रकार का बन रहा है, कौन से परमाणु से बन रहा है, क्या बन रहा है, उससे बताएं, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले यह समानता, यह समानता उभय तंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिक
प्रदर्शित करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कि यह समानता उभय तंतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं। बाकी कोई नहीं करेगा। पहचान आपको ये देखना है उभय तंतु लिगेंड है या नहीं है। अगर है तो कौन सा समानता दर्शाएगा? बंधन समानता। अगर नहीं है तो बंधन समानता कभी भी नहीं दर्शाएगा। बात ये आती है, हमारे पास दिक्कत ये कि इसको कहते किसे हैं, तो हम बात करेंगे उभय दंतुक लिगेंड की बात करेंगे। इसकी परिभाषा हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कौन से परमाणु संख्या? दाता परमाणु की संख्या दो या दो से अधिक होती है, लेकिन दाता परमाणु संख्या दो या दो से अधिक होती है, लेकिन एक समय में दाता परमाणु कितनी होती है? दो या दो से अधिक, लेकिन एक समय में केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी आप ये कहोगे कि दाता परमाणु संख्या क्या रहे? दो या दो से अधिक रहे, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाता है या उपसहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे मैं ऐसा कह दूं बनाता हो, उन्हें उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। उभय तंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे पास है C∭N। देखो इसको लॉन्ग टाइम प्रेजेंट है, इसकी संख्या पूरी नहीं है, ये क्या पीछे बंद बना लेगा। अब इसमें ये भी बंद बना सकता है ऑप्शन ए, और ये भी मेटल के साथ बंद बना सकता है। सपोज कीजिए ये मेटल के साथ बंद बना रहा है ऑप्शन सी, इसके लिए क्या बोलेंगे? इसको साइनाइड बोलेंगे, साइनो समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनो क्योंकि कार्बन बंद बना रहा है। अगर यही ऐसा हो जाए N और बंद बना ले नाइट्रोजन से, और तो हम क्या लिखेंगे? क्या बन जाएगा बेटा? हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो साइनाइड या आइसोसाइनो कहा जाएगा। इसी प्रकार से हम कहें अपने पास है NO2, इसका नाम है नाइट्रिनो। अगर इसमें N मेटल से बंद बना है तो इसको बोलेंगे N-नाइट्रिटो, और अगर इसके स्थान पर N के स्थान पर O बंद बना है तो इसको बोलेंगे O-नाइट्रिटो। क्या बोलेंगे? इसको O-नाइट्रिटो कहा जाएगा। अगर मान लो ये अपने पास ऐसे लिगेंड संकुल यौगिक में प्रेजेंट है, तो आप उसको ये कहोगे उसमें उभय तंतुक बंधन समानता प्रेजेंट है, वरना प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें कहने का अभिप्राय ये हो गया, बंध बनाने वाले परमाणु अलग अलग रहेंगे। कौन से परमाणु अलग अलग रहेंगे? बंध बनाने वाले परमाणु क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये आपको जानना, बाकी कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, बंध बनाने वाले इसमें जैसे कार्बन है तो इसमें कौन है? नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कौन है? ऑक्सीजन है। तो बंध बनाने वाले परमाणु क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं समझा देता हूँ। इस समावेता को एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझा लेते हैं। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके समझ में आ जाए काफी है। कैसे? देखो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे यहां लिखा मैंने Cr लिख दिया। Cr की यहां लिख देता हूं NH3 लिख देता हूं। इसके मैंने 5 लगा दिया और यहां लिखता हूं NO2 लिख दिया।
कोष्टक बंद कर दिया और कहा ये दो समान। ये एक संकुल कंपाउंड है। और दूसरा संकुल कंपाउंड में ऐसा कहता हूं ये है Cr, यहां लिखता हूं NH तरीके का इथाइल और इसको लिखता हूं ONO लिख देता हूं, फिर यहां Cl। क्लियर? अब इसमें चीज ध्यान देने की बात की है क्या, इधर भी क्लोराइड और इधर भी क्लोराइड। आयनिक समानता तो नहीं है, आयनिक समानता तो नहीं है क्योंकि दोनों में सेम आयन प्रेजेंट है। कोष्टक से बाहर क्या है, आयनिक मंडल में सेम आयन, तो क्या आयनिक समानता तो नहीं है। अब देखो अणुसूत्र देखो, क्रोमियम क्रोमियम NH3 के पास NH3 के पास NO2 NO2 Cl2 Cl2। अणुसूत्र दोनों का क्या है, अणुसूत्र क्या है, समान। अब देखो डाटा परमाणु देखो, इसमें यहाँ क्रोमियम से कौन बंध बना रहा है, सीधा N बना रहा है, इसको तो क्या बोलेंगे, N क्रोमियम बोला जाएगा। यानी N बंध बना रहा है, बंधन यानी बंध कौन बना रहा है, नाइट्रोजन, और इसमें बंध कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। ये कौन सा है, उभयतंतुक लिगैंड है, और ये भी कौन सा है, उभयतंतुक। जब उभयतंतुक लिगैंड प्रेजेंट है तो इस सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, ये कैसा है, आप क्या कहोगे, इसमें बंधन समावता प्रेजेंट है, बंधन समावता का अभिप्राय होगा ये इसका बंधन समावी है और ये इसका बंधन समावी है, इसमें उभयतंतुक लिगैंड प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अपने पास समावता हो गई दो, एक तो आयनिक समावता कंप्लीट होगी और एक हो गई बंधन समावता। ठीक है, इसके बाद में हम अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे कौन कौन सी दो समावता तो बची है, कौन कौन सी जलीय समावता बची है और एक उपसेचन समावता। उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे कौन सी त्रिविम समावता भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।